गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केएमडी कॉलेज। जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है बीसी थर्ड ईयर के लिए एंड बीबी थर्ड ईयर आल्सो। एंड यहाँ पर हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब क्या क्या फायदे हैं। तो ई कॉमर्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो हम इसे तीन मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवांटेजेस। पहला है एडवांटेजेस टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदे हैं। दूसरा है एडवांटेजेस टू कंज्यूमर, कस्टमर को क्या फायदे हैं। एंड तीसरा है एडवांटेज टू सोसाइटी, सोसाइटी को क्या फायदे हैं। तो पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या फायदे, ई कॉमर्स से क्या फायदे। यूजिंग ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपेंड देयर मार्केट टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट विद मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ई कॉमर्स का यूज करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लोकल से ग्लोबल बना सकते हो। मैंने इसका एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में भी दिया था कि आज सपोज आप एक किराना की दुकान खोल के बैठे हो या आप एक ऑफिस खोल के बैठे हो, तो वो लोकली लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको उसको अपनी रीच बियॉन्ड द कंट्री आपको पहुंचानी है तो आप ई कॉमर्स के थ्रू आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो विद मिनिमम कैपिटल के साथ। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको अपनी वेबसाइट डेवलप करानी पड़ेगी या आपको अपनी मोबाइल नंबर बनवानी पड़ेगी, जिससे कि कोई भी बैठा कंप्यूटर बैठा कोई बंदा कहीं भी एक्सेस कर सके। An organization can easily locate more customer, best supplier, suitable business partner across the global। इससे उसको अगर वो ग्लोबली एक्सेसिबल होगा तो वो उसके थ्रू उसको मोर कस्टमर मिलेंगे, बेस्ट सप्लायर मिलेंगे एंड सुटेबल बिजनेस पार्टनर मिलेंगे। ई कॉमर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस द कॉस्ट टू क्रिएट प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूट, रिट्रीव एंड मैनेज द पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन बाय डिजिटाइजिंग। जब ई कॉमर्स का वो यूज करेगी सोसाइटी या ई कॉमर्स का यूज करेगा बिजनेस, तो वो क्या करेगा, पेपर वर्क उसका कम हो जाएगा, वो सारा काम डिजिटली करेगा। अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको भेजेगा, ईडीआई के थ्रू भेजेगा, चेंजेस मतलब जितने भी उसके इनवॉइसेस हैं, जितने भी उसके कंपनी जितने भी उसके सेल्स परचेज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उसको ऑनलाइन ही भेजेगा। तो वहां पर उसका पेपर वर्क रिड्यूस हो जाएगा। ई कॉमर्स इंप्रूव द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी की ब्रांड इमेज बढ़ेगी। आजकल क्या होता है कि किसी को भी अगर आप अपना कार्ड दो तो उसमें आप उसको ईमेल एड्रेस देखते हो, उसमें आप उसका वेबसाइट का नाम देखते हो। अगर वेबसाइट का नाम नहीं तो आप सोचते हो कि पता नहीं कैसी कंपनी है, लोकल कंपनी होगी कोई। तो ये ब्रांड इमेज को सुधारती है। ई कॉमर्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस, कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड होती है ई कॉमर्स के थ्रू। ई कॉमर्स हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द बिजनेस प्रोसेस एंड मेक देम फास्टर एंड एफिशिएंट। बिजनेस प्रोसेस को वो फास्टर और एफिशिएंट बनाता है। ई कॉमर्स रिड्यूस द पेपर वर्क, ई कॉमर्स जो है वो पेपर वर्क को रिड्यूस करता है। ई कॉमर्स इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करता है। तो ये फायदे हैं किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट फायदे आते हैं कस्टमर को। अब इसका कस्टमर को क्या फायदे हैं, कस्टमर को ई कॉमर्स के बहुत फायदे हैं। पहला फायदा, इट प्रोवाइड 24/7 सपोर्ट, सातों दिन 24 घंटे ये खुला हुआ है। आप किसी भी टाइम जाके अपना सामान खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह 10 बजे जाना है और या रात को 9 बजे से पहले आपको सामान लेना है। 24/7 अवेलेबल है। सबसे पहला तो फायदा इसका यही है। कस्टमर कैन इंक्वायर अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस एंड प्लेस ऑर्डर एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम एनी लोकेशन। किसी भी लोकेशन से किसी भी टाइम किसी भी समय पर वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कोई भी इंक्वायरी कर सकता है, राइट। ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड यूजर विद मोर ऑप्शन एंड क्विकर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। आप बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल फोन अगर खरीदना है तो आपको केवल अमेजोन से खरीदना है, फ्लिपकार्ट भी अवेलेबल है, शॉपक्लूज भी अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ से आप, टाटा क्लिक भी अवेलेबल है, जहाँ से आप ये सामान खरीद सकते हैं। तो वहाँ का आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। और दूसरी बात ये है कि अब वहाँ पर फास्ट डिलीवरी का भी ऑप्शन है। अगर आपको अगले दिन डिलीवरी चाहिए, 24 आवर्स में डिलीवरी चाहिए, तो वो भी आपके पास सिस्टम अवेलेबल है। तो आपको 24 आवर्स में सामान मिल जाएगा। ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड यूजर विद मोर ऑप्शन टू कंपेयर एंड सेलेक्ट द चीपर एंड बेटर। ऐसा ना, आपको मोबाइल खरीदना है तो आप उसको अमेजोन पे भी चेक करते हो, आप उसको फ्लिपकार्ट पे भी चेक करते हो, तो उसको आप प्राइस वगैरह सब उसके वहां पर चेक कर लेते हो। तो ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, ये आपको मोर ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा है। Our customer can put review, comment about a product and can see what other are buying और what other their comment और feedback। वहाँ पर क्या है कि कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, ऑनलाइन अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, सपोज आपके मोबाइल फोन खरीद रहे हो, तो वहाँ पर नीचे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको कमेंट एंड रिव्यू मिलते हैं। तो वहाँ पर उसका यूजर का फीडबैक मिल जाता है कि ये फोन कैसा है, कैसे काम कर रहा है, अच्छा है, अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर आपको फीडबैक देखकर ही बहुत लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं।
E-commerce provide option of virtual auction का option available है. It provide readily available information. Our customer can see the detailed information. उसे डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में, पूरा उसका सारा जो स्पेसिफिकेशन है क्या क्या उसके अंदर है वो सब चीजें वहां पर राइट डाउन होती हैं. वहां से वो कस्टमर उनको पढ़ सकता है. ई-कॉमर्स इंक्रीज द कंपटीशन अमंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एज ए रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड डिस्काउंट टू कस्टमर. ई-कॉमर्स में क्या हो गया, ई-कॉमर्स में क्या हो गया, आपस में कंपटीशन हो गया. तो एक जैसे अमेजोन पे किसी पर 10% डिस्काउंट आ रहा है, फ्लिपकार्ट पे 15% का आ रहा है, तो लोग फ्लिपकार्ट से उसको परचेज कर लेते हैं. तो सेम चीज ही है. तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो बिजनेस है वो कस्टमर को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर को डिस्काउंट दे रही है. राइट, फायदा किसका हो रहा है, कस्टमर का. नेक्स्ट है एडवांटेज टू सोसाइटी. अब सोसाइटी को क्या एडवांटेज है, कस्टमर नीड नॉट ट्रेवल टू शॉप अ प्रोडक्ट. इसमें फायदा ये है कि इसमें आपको कहीं आना जाना नहीं है, घर पे बैठे रहना है. आज तो वैसे भी कोरोना वाला चल रहा है, घर बैठे आप आराम से कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं. नंबर 2, ई-कॉमर्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सो लेस एफिलिएंट पीपल कैन आल्सो अफोर्ड द प्रोडक्ट. ई-कॉमर्स ने क्या करा, प्रोडक्ट के दाम जो है वो घटा दिए. अब आपको उस पर हैवी डिस्काउंट मिलता है तो उससे आपके प्रोडक्ट के दाम कम हो जाते हैं. क्योंकि उसमें मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो बीच का कम खत्म हो जाता है. सीधी जो कंपनियां ई कॉमर्स में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीधा मैन्युफैक्चर सामान खरीद रही है, तो एक वजह से उन्हें फायदा हो रहा है. वो फायदा को यूजर को दे दिया. ई कॉमर्स हैज इनेबल्ड रूरल एरिया टू एक्सेस सर्विस एंड प्रोडक्ट व्हिच आर अदरवाइज नॉट अवेलेबल टू देम. अब ई कॉमर्स ने रूरल एरिया को भी कवर करना शुरू कर दिया है. E-commerce help the government to deliver public service such as healthcare, education, social service and reduce cost and improve manner. सोसाइटी में क्या कर रहा है, सोसाइटी में वो पब्लिक सर्विस सच एज हेल्थकेयर, एजुकेशन, सोशल सर्विस ये सब रिड्यूस कॉस्ट पे पहुंचा रहा है, यानी कि रिड्यूस कम से कम लागत पे पहुंचा रहा है, जिससे कि सोसाइटी का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सोसाइटी. ये एडवांटेज है सोसाइटी की. और कस्टमर अगर ट्रेवल नहीं करेगा तो यहाँ पर ट्रैफिक भी लेस होगा, रोड पर क्राउड भी कम होगा और लो एयर पोल्यूशन होगा. ये भी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है. अगर आप एक ट्री भी लगाते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने केवल एक ट्री लगाया, ये आपने ट्री नहीं लगाया, एक आपने सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा आपने सोसाइटी को, आने वाली जनरेशन को बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है. राइट. तो इन चीजों को ऐसा नहीं कि कोई अगर ट्री लगाएगा तो ये केवल बेनिफिट मुझे ही है, कुछ सोसाइटी के लिए भी होना चाहिए. ठीक है, कि मैंने सोसाइटी के लिए क्या किया, एक ट्री लगाया, लेकिन वो मेरे काम का नहीं है, लेकिन ट्री जब बड़ा हो जाएगा तो वो आने वाली जनरेशन के काम का होगा, लेकिन सोसाइटी को क्या करेगा, अच्छा होगा सोसाइटी के लिए. तो ये दिन आ रहा है एडवांटेजेस टू सोसाइटी. सारे एडवांटेजेस हैं किसके, सोसाइटी के, जो ई कॉमर्स देता है. नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. पहला है टेक्निकल और दूसरा है नॉन टेक्निकल. बात करते हैं टेक्निकल डिसएडवांटेजेस की. देयर कैन बी लैक ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और स्टैंडर्ड. यहाँ पर क्या है, अगर टेक्निकल डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हैं. ऑनलाइन टेस्ट में गड़बड़ हो गई, या हमारे किसी ने पिन चुरा लिया, या हमारी जो हमने अकाउंट नंबर डाला वहां पर गलती होगी, तो ये सारे टेक्निकल इश्यूज हैं. हमारी जो सिक्योर, हमारा जो कंप्यूटर, जो हमारा पासवर्ड था वो हैक कर लिया, तो इस तरह के सारे टेक्निकल इश्यूज हैं. द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री इज स्टिल इवॉल्विंग एंड कीप चेंजिंग रैपिडली. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री क्या कर रही है, बहुत तेजी से चेंज हो रही है. इन मैनी कंट्रीज नेटवर्क बैंडविड्थ माइट कॉज एन इशू. कई में नेटवर्क बैंडविड्थ बहुत कम है. स्पेशल टाइप ऑफ वेब सर्वर और अदर सॉफ्टवेयर माइट बी रिक्वायर्ड बाय द वेंडर सेटिंग द ई-कॉमर्स एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम नेटवर्क सर्वर. अब अगर आप ई-कॉमर्स वेंडर को अपने बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है वो अलग से लेने पड़ते हैं, जैसे मैसेजिंग सर्वर अलग से लेना पड़ता है, ईमेल सर्वर अलग से लेना पड़ता है. समटाइम इट बिकम डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर वेबसाइट विद एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन और डेटाबेस. कभी-कभी डिफिकल्ट बन जाता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, या सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है उसको एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन से डेटाबेस से कनेक्ट करना. तो ये सारे टेक्निकल इशू है. देयर कुड बी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है. जैसे iOS है, iOS पे एंड्रॉइड की ऐप थोड़ी चलेगी. मेरे पास एप्पल का फोन है, एप्पल पे एंड्रॉइड की ऐप थोड़ी चलेगी. इसके लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी, एप्पल की ऐप अलग से, एप्पल के लिए अलग से ऐप बनानी पड़ेगी. राइट, दीज आर द कंपैटिबिलिटी इशू. एंड्रॉइड पे
iOS की ऐप नहीं चलेगी, यानी एप्पल की ऐप नहीं चलेगी, और iOS एंड्रॉइड की ऐप नहीं चलेगी। तो मुझे क्या करना पड़ा, दो एंड्रॉइड की जो दो मोबाइल एप्लीकेशन अलग अलग बनानी पड़ी, एक चलेगी एंड्रॉइड ऐप के तौर पर, एक चलेगी iOS के तौर पर। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बड़े बड़े इशू हो सकता है। अब नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेज आ लेते हैं। इनिशियल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग बिल्डिंग एंड ई-कॉमर्स एप्लीकेशन मे बी वेरी हाई। जब हम शुरुआत में जब ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी ई-कॉमर्स ऐप बनवानी है, ई-कॉमर्स वेबसाइट बननी है। तो जब ई-कॉमर्स वेबसाइट और ई-कॉमर्स ऐप बनाते हैं तो हो सकता है कि उसकी कॉस्ट हाई, इनिशियली कॉस्ट हाई है। यूजर रेजिस्टेंस, यूजर मे नॉट ट्रस्ट द साइट बीइंग एन अननोन फेसलेस। और ऐसा नहीं, ई-कॉमर्स क्या है, ई-कॉमर्स में आप कुछ भी अगर बाइंग सेलिंग करने जाओगे तो वहां पे आपको 10,000 वेबसाइट मिलेगी, लेकिन उसमें से केवल आप जिस पर ट्रस्ट करते हो केवल आप उसमें ही बाइंग या परचेज करोगे। किसी अननोन साइट से आप बाइंग या सेलिंग परचेज नहीं करोगे, बाइंग या परचेज नहीं करोगे, क्योंकि यूजर इस पर ट्रस्ट नहीं करता। Such mistrust makes it difficult to convince traditional user to switch from physical store to online. इसलिए बहुत सारे जो फिजिकल स्टोर चला रहे हैं वो ऑनलाइन स्टोर पे नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज को नहीं खरीदते, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते, केवल कुछ लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। सिक्योरिटी प्राइवेसी, इट इज डिफिकल्ट टू एंश्योर द सिक्योरिटी और प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ये डिफिकल्ट टास्क है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को रखना। लैक ऑफ टच और फील ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग इज अ ड्रॉबैक। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप कोई भी सामान जो खरीद रहे हैं तो आप उसको ना तो देख सकते हो ना इसको टच कर सकते हैं। ई-कॉमर्स एप्लीकेशन आर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग रैपिडली। यहाँ पे ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है। इंटरनेट एक्सेस इज स्टिल नॉट चीपर एंड इनकन्वीनियंट। यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस भी सस्ता नहीं है, इंटरनेट एक्सेस भी हमारा क्या है, वो भी सस्ता नहीं है, राइट। तो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ ई-कॉमर्स। ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं किसके, ई-कॉमर्स। नेक्स्ट आता है ईडीआई। ईडीआई का क्या नाम है, ये बड़े क्वेश्चन है। ईडीआई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करना फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, इट इज कॉल्ड ईडीआई। EDI means electronic data interchange. EDI is an electronic way of transferring business document in an organization internally between its various department, या supplier, customer या any। मतलब आप कोई भी जो पेपर है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं या तो इंटरनली या एक्सटर्नली सप्लायर को भेज रहे हैं या किसी को भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड EDI। वो कुछ भी हो सकता है, वर्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एक ईमेल भी हो सकती है, एक स्प्रेडशीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो EDI डॉक्यूमेंट में ये डॉक्यूमेंट होते हैं, इनवॉइसेस हो गई, बिल हो गई, परचेज ऑर्डर हो गई, शिपिंग रिक्वेस्ट हो गई, एक्नॉलेजमेंट हो गया, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस लेटर हो गई, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेटर हो गई, ये सब हो गए। तो इसमें बेसिकली स्प्रेडशीट का यूज होता है, एक्सेल का यूज होता है और ऑफिस का यूज होता है। स्टेप्स क्या है EDI सिस्टम में, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन EDI सिस्टम। पहला, आर प्रोग्राम जनरेट अ फाइल दैट कंटेन द प्रोसेस डॉक्यूमेंट। एक प्रोग्राम एक फाइल जनरेट करेगा जिसके अंदर प्रोसेस डॉक्यूमेंट होंगे। The document is converted into an agreed standard format। जो आपके डॉक्यूमेंट है उनको agreed standard format में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। The file containing the document is sent electronically on the network। फिर इंटरनेट के थ्रू उस फाइल को सेंड कर दिया जाएगा। जो ट्रेडिंग पार्टनर होगा उस तक फाइल पहुंचेगी, उसे रिसीव करेगा, एंड एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट जो होगा वो जनरेट हो जाएगा एंड सेंड टू द ओरिजिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको भेजा है उसका एक्नॉलेजमेंट लिखा जाएगी कि आपने उसके बाद भेज दिया। तो दीज आर द स्टेप्स इन EDI। एडवांटेजेस क्या है EDI के, रिडक्शन इन डेटा एंट्री एरर, चांसेस ऑफ एरर आर मच लेस, कम होते हैं। शॉर्टर प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, ऑर्डर कैन बी प्रोसेस्ड एज सून एज दे आर एंटर्ड इनटू द सिस्टम। टाइम बहुत कम लगता है ऑर्डर को पूरा करने में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा, इट इज क्वाइट इजी टू ट्रांसफर और शेयर द डेटा एज इट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। जब डेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में प्रेजेंट है तो इसे आसानी से हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। रिडक्शन इन पेपर वर्क में रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। एज टाइम इज सेव्ड एंड ऑर्डर आर प्रोसेस्ड वेरी इफेक्टिवली, EDI प्रूव टू बी हाईली कॉस्ट इफेक्टिव होता है। स्टैंडर्ड मींस ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है EDI के थ्रू ही हम सारी चीजें यूज करते हैं और डेटा हमारा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ EDI। तो EDI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा आता है, इसको याद कर लीजिएगा। EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ओके।